मेरा आपसे एक सवाल है। मैं एक छात्र हूँ, आपको क्यों वोट करूं? आप यूपी कांस्टेबल हुआ, आप बोल रहे हैं कि 10 साल से आप हैं, तो ये बताइए कि 10 साल से आप हैं, जो पेपर लीक करे उनका जांच ये तो नहीं करेंगे? जांच तो आप ही करेंगे। आरओ का पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, तो इतने पेपर लीक होने के बावजूद आप सोचते हैं कि हम कैसे वोट करें आपको? आप हमें बात तो सही है। क्यों वोट करें? थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, 10 सेकंड दीजिएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये डेटा है, पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। सीबीएसई क्लास 12 का पेपर लीक 2006, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2007, पीएमटी मेडिकल 2008, एम्स एग्जाम पेपर 2012, सीबीएसई 10वीं और 12वीं 2014, महाराष्ट्र एचएसपीसी एग्जाम्स, और तमाम अप्रोक्सीमेटली 40 ऐसे एग्जाम्स हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई। अलग अलग एजेंसीज पेपर कराती थी, पेपर कराने के बाद स्थिति यह बनती थी कि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने ये गलतियां की थी, तो वो लोग भी तो दूध के नहीं धुले हुए थे, लेकिन आपने उनकी गलतियों से कुछ सीखा क्यों नहीं? और अब जाकर ये बात बोल रहे हैं, स्टूडेंट को कन्विंस करना चाह रहे हैं। पिछले ही साल इस देश की सरकार एक कानून लेकर आई, जिस कानून में जो है एंटी पेपर माफिया के तहत किया गया कि मिनिमम उनकी जो सजा होगी वो 10 साल होगी, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। दूसरा, उसमें कहा गया कि कम से कम हर्जाना 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए, इंटेंट दिखना चाहिए इस देश। यानी कि आपने पिछले साल कानून बनाने के बावजूद भी इतने पेपर लीक हुए आपके नाक के नीचे, तो ये तो अजीब ही बात है कि जो बात हो रही है, राजनीतिकरण हो रहा है जो इस पूरे मुद्दे का, समझने की बात यह कि पिछले 5 सालों में 71 पेपर लीक हुए हैं, 1.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए, कितने परिवार, कितने रिसोर्सेस, कितने पैसे, कितने अरमान टूट गए। और दिक्कत केवल इतनी नहीं है, इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठ जाना युवाओं का, यह ज्यादा बड़ी बात है। आज आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, आप 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाइए, जब इंस्टीट्यूशन पे भरोसा ही नहीं होगा तो युवा कहां जाएगा? और इस सब में आप सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। ये 71 तो वो है जो रिपोर्ट हुए, लैंड फॉर जॉब और पता नहीं कैसे कैसे मामले निकल के आते हैं, कई भर्तियां हो जाती हैं, हाईकोर्ट उन्हें वेस्ट बंगाल में कैंसिल कर देता है। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सिस्टम सब मिले हुए हैं, एक जैसी है सारी पार्टियां, ये बताना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यही बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत कहाँ है इस तरह की बात करने के लिए? मेरा सवाल सिस्टम से है और इसे पॉलिटिकल ना समझे। सर, नीट की परीक्षा नीट की परीक्षा में स्कैम होता है और बाद ही उसके बाद नेट की परीक्षा आपको रद्द करनी पड़ती है। कितनी लानत की बात है। जो मंसूबे, उनके मंसूबे इतने क्यों आगे बढ़ गए हैं कि वो बार बार परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं, वो स्कैम बार बार कर रहे हैं। और मेरा सवाल सभी विपक्ष पार्टी से, सभी पक्ष से सर, एक विद्यार्थी के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों की आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बात करें सीबीआई जांच की, तेजस्वी यादव कर रहे हैं बीजेपी पे हमला, बीजेपी कर रही है तेजस्वी यादव पे हमला। सर, एसी रूम से बाहर निकल कर उन विद्यार्थियों की स्थिति को देखिए सर। नीट बड़ी परीक्षा है सर, नीट से देश का स्वास्थ्य सही होगा सर। आप देश की बात करते हैं 2047 तक विकसित भारत, कैसा भारत? और स्वस्थ भारत कभी विकसित होगा? और आगे जाकर के आप नेट की बात करते हैं सर, नेट से भारत की शिक्षा व्यवस्था सही होगी, आगे जाकर के कभी आप जेई में स्कैम होगा, आगे जाके कभी यूपीएससी में। बिल्कुल मैम, बच्चों का धीरज इसलिए खत्म हो रहा है कि न्याय न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्याय की तरफ कोई स्पष्ट इच्छा शक्ति वाला कदम। आप समझिए 18 तारीख को हुई परीक्षा को 19 जून को 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया जाता है, ये कह के कि टेलीग्राम में पेपर लीक हुआ है, इसका एविडेंस मिला है। यहां बैठे आधे से ज्यादा बच्चों के पास टेलीग्राम का एविडेंस है कि 5 मई को जो पेपर है, 5 मई को नीट का हुआ है, 4 मई को वो पेपर भी टेलीग्राम पे लीक हुआ था, लेकिन आज तक उस पर एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे मैटर बहुत गंभीर है। आप, मेरे पास भी है चित्रा मैडम, मैटर बहुत गंभीर है। वो टेलीग्राम का वीडियो, वो एविडेंस मेरे पास भी, आधे से ज्यादा बच्चों के पास है, आप देखिए। तो आप एक तरफ तो टेलीग्राम के एविडेंस पे कहते हैं कि डार्क वेब पे रिलीज हो गया था पेपर, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया 24 घंटे के अंदर, ना किसी ने सवाल उठाया। और 45 दिनों से, कल आप 45 दिनों से एविडेंस लोगों के पास है। 5 मई का कन्फेशन लेटर है जो कल वायरल हुआ है, कल से तमाम देश के तमाम चैनलों पर जिसपे बवाल हुआ है। डेप्यूटी सीएम कल आपके प्रोग्राम में थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैडम, डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा जो बिहार के मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं, उनके दफ्तर से 15 मिनट की दूरी पे शास्त्री नगर थाना है, जहां 5 मई को वो एफआईआर दर्ज हुई है। जो आप सिकंदर की बात कर रहे हैं, कल सुबह से आज चल रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है। आप सोचिए, सिकंदर जैसे दलाल जिनका हजारों करोड़ का कारोबार है इस देश में पेपर लीक का, वो सिस्टम को इस तरीके से चुनौती दे रहा है और आप चूड़ियां पहन के बैठे हैं। वो कह रहा है कि मैं पेपर लीक कराता हूं, आगे भी पेपर लीक कराऊंगा। और आप सबसे बड़ी बात समझिए, अनुराग यादव का जो कन्फेशन लेटर कल से वायरल हो रहा है, वो 5 मई का है। सूचना के इस युग में, सूचना रिवॉल्यूशन के इस युग में, हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि आज हमारे पास सूचना आई है पटना से, 45 दिन पहले एफआईआर रजिस्टर्ड है, 45 दिन लग गया आपको पटना से आपके इन्फॉर्मेशन आने में। Education is not the amount of information that is put in the human brain. It must have man-making
character making, and life building assimilation of ideas. Then only by means of that education something can be gained in the world. Most probably, students are totally ignorant about it. और मैडम खेल क्या चल रहा है समझिए, 6 जुलाई को काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग स्टे नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकी सरकार से कहा है कि आप स्टेप लीजिए, अगर 0.001% मिस्टेक है तो आप करेक्ट कीजिए तुरंत। ये क्यों नहीं कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि एनटीए इस खेल का माहिर है, उसे पता है कि 6 जुलाई को जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा, तो उनके पास एक रोना है जो पिछले 6 साल से रोते आए हर कोर्ट केस में। वो सीधे कहते हैं कि साहब काउंसलिंग शुरू हो गई, अब तो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, बच्चों के मेडिकल सीट्स जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, और इसके चक्कर में वो अल्टीमेटली खेल वही हुआ जिसका डर बड़ा बच्चों सवाल को है। उनकी ओर से उठाया गया। शुभम जी बच्चों को जवाब इसी बात का दीजिए। डर है, ठीक है, यही संशय है बच्चों का। नंबर 1, उन्होंने कहा कि सिकंदर जो है जिस तरीके से सारी चीजों को सिस्टम को घुमा रहा है, आई एग्री विद यू, बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमारा बच्चों से कोई अहम का कोई ईगो की लड़ाई नहीं है। बच्चे वही हैं जो सरकार बनाते गिराते हैं, और बच्चों के साथ लड़ाई करके सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि बच्चों के हित के लिए हम आगे जाएंगे। और एनटीए की अगर 4 वोट भी मिल जाएंगे उससे तो हमारी सरकार नहीं बच जाएगी, ना सरकार बन जाएगी आगे। ये तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि सरकार इस युवा ने बनाई है, यही सब युवा आगे बनाएगा। तो सरकार, बच्चे कितने भी हैं वो सब हमारी ही तरफ से, और हमें कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ जाकर चीजों को आगे बढ़ाना होगा। अब सिकंदर पर आते हैं। इन्होंने कहा सिकंदर बिल्कुल ठीक बात है भाई, अगर किसी व्यक्ति के पीछे एक स्टेट में उप मुख्यमंत्री सीधे खड़े हो जाएंगे तो जाहिर है उसको तो कॉन्फिडेंस मिलेगा ही। हम सरकार में होंगे तो लैंड फॉर जॉब करेंगे, नौकरी लेने के लिए जो है जमीन लेंगे। अगर हम सरकार में नहीं होंगे तो हम पेपर लीक कर अब तो आपकी स्टेट में भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, और जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनकी मदद से ही आपने सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बनाई है, तो आपको क्या डर है? अब आपकी नाक के नीचे पेपर लीक